वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सिंटेक्स इंग्लिश क्लासेस में। स्टूडेंट्स, टेंस का ये लास्ट वाला टेंस आज समाप्ति की ओर है। इस टेंस को करने के बाद आपको केवल रिवाइज करना है समस्त टेंसों का, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के। इसके बाद हम नए टॉपिक में सीधा आएंगे। ठीक, 10th और 12th या 9th 11th के लिए ये टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतिम है, तो ज़्यादा लंबा भी नहीं है क्योंकि इसमें सिंस फॉर वाला जो मैटर है पहले भी करा दिया था, वो इसमें भी रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे ना। हाँ, आप पढ़ाई मक्खन की तरह कीजिए स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ देखिए, जैसे बोर्ड परीक्षा 2027 इंग्लिश ग्रामर फ्यूचर टेंस के फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये लास्ट वाला वन शॉट वीडियो में आपको सारा चीज कंप्लीट मिलेगा। ओके, ठीक है। बाकी पेपर की तैयारी करते रहिए सभी। ठीक, परीक्षा ही एकमात्र जीवन का उद्देश्य है, अच्छे नंबर से पास होना। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं। एक एक टॉपिक जो सब करा दिया था मैंने, अब क्या लास्ट वाला हम करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। स्टूडेंट ध्यान देना, जो बोर्ड परीक्षा यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है ये अप्रैल के लास्ट में आ जाएगा, और उत्तराखंड बोर्ड का जो है 25 अप्रैल को आएंगे। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो निराश ना हो, या मन में कोई ऐसा ना हो नंबर कम ज़्यादा ऊपर नीचे नीचे होता रहेगा, तो उसको आप नेगेटिव वे में नहीं लेना है। ठीक है, आपने जो मेहनत किया मिलेगा। बाकी ये नंबर अभी कोई वो नहीं है कि ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, अभी तो जीवन में बहुत सारा ओरिजिनल पड़ा हुआ की है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए मेरे साथ साथ यहाँ पर, जैसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था, जिस प्रकार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, उसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पर क्या पहचान, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी आदि शब्दों के साथ यदि कोई समय हो, क्या कोई टाइम समय का भी प्रयोग हो, तो उसे FPCT कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। हेल्पिंग और क्या इसमें शैल हैव बीन और विल हैव बीन, वर्ब के साथ भी वन ING, इसमें टाइम सिंस और फॉर, इस दोनों का मतलब होता है से, जो हम इससे पहले भी पढ़ा चुके हैं। दोस्तों ध्यान देना, वही होगा जो अनिश्चित के लिए फॉर और निश्चित के लिए सिन जो करा दिया गया था। रूल नंबर 1 है शैल हैव बीन के साथ आई तथा वी केवल, और विल हैव बीन के साथ ही शी इट नेम, ये सारे क्या है यहाँ पर एक वचन बहुवचन से मतलब नहीं, आई और बी के साथ जैसे शुरू में चलता हुआ आ रहा था उसी प्रकार से। क्लियर। अब नोट में ध्यान देना, इस यहाँ पर गलत आ गया, यहाँ इस टेंस में भी यहाँ पर टेंस होगा, इस टेंस में भी समय का प्रयोग के लिए, ठीक है, निश्चित तथा फॉर लगाते हैं। निश्चित के लिए सिंस लगाता है, निश्चित के लिए क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अगला अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या बराबर सब्जेक्ट शैल हैव बीन और विल हैव बीन, V1 ING ऑब्जेक्ट EW, इसमें सिंस फॉर टाइम लगेगा। सेम वही है, केवल हेल्पिंग वर्ब थोड़ा लंबा है। वाक्य बनाते समय अफर्मेटिव नेगेटिव में हमको ध्यान देना पड़ेगा कि हम हेल्पिंग वर्ब को किस तरह लिख रहे हैं, बाकी जैसा का तैसा पुराना नियम है। मैं कल से एक पुस्तक पढ़ रहा हूँगा, यहाँ हूँगा आ जाएगा, पढ़ रहा हूँगा, तो इसमें आ जाएगा आई शैल हैव बीन आई शैल हैव बीन रीडिंग ए बुक, आई शैल हैव बीन रीडिंग ए बुक, कब से, कल से बीता हुआ समय, सिंस एस्टरडे, सिंस एस्टरडे कल से पढ़ रहा हूँ, मैंने कल का जो दिन चला गया तभी सभी भी पढ़ रहा हूँ। क्लियर। ठीक है, सिंस क्यों, क्योंकि कल से अनिश्चित है, ओ सर निश्चित है। कुछ कमजोर लड़के पिछले सप्ताह से कठिन परिश्रम कर रहा होगा, तो कुछ कमजोर लड़के, तो वीक वॉइस सम वीक वॉइस विल हैव बीन some weak boys will have been working hard working hard
पिछले सप्ताह से, फॉर लास्ट वीक, फॉर लास्ट वीक। या फॉर क्यों? क्योंकि पिछले सप्ताह से ये अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट ध्यान देना, टेंस या इंग्लिश जो भी हो ये जल्दबाजी में नहीं होता है। एक एक सेंटेंस को, एक एक वर्ड को, वर्ड मीनिंग को, वोकैब को, ठीक है, बहुत ही रिलैक्स के साथ या कंट्रोल्ड के साथ लिखना पड़ता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से भी एक बार, ठीक है, रिवाइज करते रहिए सभी। ठीक है, तो आइए इसको आगे बढ़ते स्टूडेंट्स। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस क्या? सब्जेक्ट शैल विल नॉट हैव बीन, बी वन आई एन जी ऑब्जेक्ट ई डब्ल्यू सिंस पर। यहाँ पर ध्यान देना, नॉट लगा है। यहाँ पर स्टूडेंट क्या लगा है? नॉट लगा है। कहाँ है? नॉट। तो आइए बनाते हैं इसको। मेरा मित्र 1 घंटे से इस सभा में भाषण नहीं दे रहा होगा, तो माई फ्रेंड विल नॉट हैव बीन, माई फ्रेंड विल नॉट हैव बीन डिलीवरिंग स्पीच, डिलीवरिंग स्पीच इस सभा में, इन दिस मीटिंग, इन दिस मीटिंग। तो यहाँ पर क्या लगा? नॉट। क्या लगा स्टूडेंट्स? नॉट। इसी प्रकार के सेंटेंस को और भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं 2 घंटे से काम नहीं कर रहा हूँ, आई शैल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। या सोहन सोमवार से एक पाठ याद नहीं कर रहा होगा, सोहन विल नॉट हैव बीन लर्निंग ए लेसन सिंस मंडे। तो इस तरह के सेंटेंस हम बना सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन कमेंट मी। ओके, तो बस नेगेटिव को हमको ध्यान देना वाक्य बनाते समय। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। मैं पहले ही कह दिया ये टेंस कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। ठीक है, अब आता है इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में क्या है? सूत्र में एफ बराबर विल शैल, क्या है? विल शैल, सब्जेक्ट हैव बीन। या थोड़ा सा आप देखिए, गौर कीजिए, यहाँ पर सब्जेक्ट कहा गया, बीच में आ गया। तो जब सब्जेक्ट बीच में आ गया तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। विल शैल के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, वी वन आई एन जी ऑब्जेक्ट ई डब्ल्यू सिंस फॉर टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या मुकेश एक निबंध 2 घंटे से याद कर रहा होगा? क्या मुकेश एक निबंध 2 घंटे से याद कर रहा होगा? तो विल मुकेश हैव विन लर्निंग एन essay 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। इसी प्रकार का सेंटेंस यदि और हम बना लेंगे, जैसे हैव विन विल यू हैव विन वर्किंग हार्ड सिंस मॉर्निंग। ठीक है, कि क्या तुम सुबह से कठिन परिश्रम कर रहे होंगे। ठीक, नेक्स्ट बना लेते हैं अगला एक और। शैल आई हैव बीन, शैल आई हैव बीन, शैल आई हैव बीन रीडिंग ए नोवेल फॉर 2 days, 2 days क्वेश्चन मार्क। तो विल आई हैव बीन रीडिंग ए नोवेल फॉर 2 days। तो यहाँ पर ध्यान देना, क्या मैं एक उपन्यास 2 दिन से पढ़ रहा हूँगा।
इस प्रत्येक सेंटेंस में आप एक चीज ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, सभी के हेल्पिंग वर्क के बीच में क्या आ रहा है? ठीक है, हैव से पहले क्या आ रहा है? सब्जेक्ट। क्या आ रहा है? सब्जेक्ट। ये चीज देखा जाता है। वाकई निश्चित है, इसके लिए फॉर सिंस का प्रयोग ये चलता रहेगा। क्लियर? कोई डाउट हो किसी को? फटाफट देखिए। ठीक है, यदि आप कहते हैं कि नेगेटिव का एक बना ले, चलो नेगेटिव का करा देता हूँ। नेगेटिव का एक सेंटेंस और करा देता हूँ मैं, जैसे कि आई शैल नॉट हैव विन, आई शैल नॉट हैव बिन प्रीपेयरिंग, not have been preparing a lesson for exam for 2 hours। यहाँ पर ध्यान देना, नॉट, तो मैं एक पार्ट परीक्षा के लिए तैयारी नहीं कर रहा हूँगा 2 घंटे से। इस टाइप के सेंटेंस। ठीक है, क्या है? इस टाइप के सेंटेंस में। तो यही चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ठीक, तो ये इंट्रोगेटिव भी हो गया। अब क्यू डब्ल्यू, क्यू डब्ल्यू पे देखिए फटाफट। क्यू डब्ल्यू में सेम वही है, क्वेश्चन वर्ड्स क्या है? क्वेश्चन वर्ड्स। तो क्वेश्चन वर्ड में क्या आपका किया बराबर, क्यू डब्ल्यू शैल बिल पहले, सेम सेम वही है। सब्जेक्ट के बाद क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद आपका क्या दिखाया गया है? हेल्पिंग वर्ब। क्या दिखाया गया स्टूडेंट्स? हेल्पिंग वर्ब दिखाया गया है। ठीक है, तो वह सुबह से क्या कर रहा होगा, क्या शब्द है, किस प्रकार, कितना पानी, सब। तो वह क्या कर रहा होगा, तो वॉट क्या के लिए क्या आएगा? वॉट विल ही बी डूइंग, वॉट विल ही बी डूइंग सिंस मॉर्निंग, वॉट विल ही बी डूइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक, तो यहाँ पर वर्ड पहले लगाना है। कुछ लोग किस प्रकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध 10 बजे से नारे लगा रहे होंगे, तो किस प्रकार, हाउ हाउ विल सम पीपल, हाउ विल सम पीपल शाउटिंग, शाउट क्यों? क्योंकि शाउट मीन्स होता है नारे लगाना, चिल्ला करके। तो वर्ब लगाना शाउटिंग, स्लोगान्स, शाउटिंग स्लोगान्स, स्लोगान्स किसके? भ्रष्टाचार के विरुद्ध, अगेंस्ट, अगेंस्ट द करप्शन, अगेंस्ट द करप्शन। 10 बजे से निश्चित है, तो यह लगेगा सिंस 10 o'clock, क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस देखिए एकदम, सेंटेंस में क्या, हाउ मतलब क्वेश्चन वर्ड पहले आ रहा है, फिर हेल्पिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद जा करके लगा दे रहे। और इसमें ये बीन लगा दिया मैंने, यहाँ ओ लगेगा। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा वो क्या कहते हैं उसको, फ्यूचर कंटिन्यूस में समझ लिया था। ठीक है, मतलब ये गलती नहीं है, ये इसको भूलना कहते हैं। क्या होगा इसमें कि भूल गया था स्टूडेंट्स। तो व्हाट विल ही हैव बिन, हैव बिन लग जाएगा, क्या लग जाएगा? हैव बिन। तो हाउ विल सम पीपल यहाँ पर भी हैव बिन छूट जाएगा, क्या है? छूट गया। चलो लिखवा ही देता हूँ मैं, हटाओ, क्या करना है खाली ना, क्योंकि अधिकतर मन में वही ना कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वाला ही रहता है। ठीक है, तो आई कर लेते। तो हाउ विल सम पीपल हैव विन, तो हाउ विल सम पीपल हैव विन शाउटिंग, शाउटिंग स्लोगान्स, शाउटिंग स्लोगान्स, शाउटिंग स्लोगान्स अगेंस्ट करप्शन,
करप्शन 10 बजे से सिंस 10 o'clock क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तुम दोपहर से कितना पानी पी रहे हो? अब पानी पानी पीने की चीज है। पानी को ध्यान देना, जो पीने की चीज है मतलब अनकाउंटेबल, जिसको कहेंगे हम मात्रा में। तो मात्रा में आने वाले के लिए क्या लगाते हैं? हाउ मच लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हाउ मच। और हाउ मच का प्रयोग किसके लिए होता है? मात्रा में आने वाले चीजें के लिए। तो कितना पानी, तो इसमें होगा हाउ मच वाटर। हाउ मच वाटर विल यू हैव विन। हाउ मच वाटर विल यू हैव विन। हाउ मच वाटर विल यू हैव विन। पीना का यहाँ पर टेक आ जाएगा, लेकिन बोलचाल में गलती से ड्रिंकिंग लगा देते हैं। टेकिंग दोपहर से, तो सिंस सिंस नून या सिंस आफ्टरनून भी हम लगा सकते हैं। वैसे आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर के बाद से। तो यहाँ पर क्या लगा? हाउ मच वाटर विल यू हैव बीन। तो यहाँ पर यू क्या आ गया? सब्जेक्ट। तो ये आपका टेंस कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है। ये आपका टेंस का क्या है? द एंड है। क्या है स्टूडेंट्स? द एंड है। जितना भी टेंस आपको मैंने करा दिया गया है, जितना भी टेंस आपको करा दिया गया है, उन सभी टेंसों को बढ़िया करके प्रैक्टिस कीजिए। बढ़िया करके क्या कीजिए? प्रैक्टिस कीजिए, तो आप बेहतर और कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके। बाकी प्लेलिस्ट बना दिया गया है, सब आपको क्लासेस देखिए समझिए। ठीक है। ठीक। और ये आपका टेंस हो गया। अब सीधा हम ले आएंगे मोडाल्स ले आएंगे। क्या ले आएंगे? मोडाल्स। फिर पैसिव वॉइस इस तरीके से करेंगे। मान लीजिए यदि मैं डायरेक्ट आपको सिंथेसिस करा दूं, तो सिंथेसिस में ऑलरेडी ध्यान देना उसमें इन्फिनेटिव जीरेंड है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसको करने से पहले ध्यान देना, बहुत सारे यूट्यूब में क्या करते हैं कि डायरेक्ट सिंथेसिस, भाई उसको इन्फिनेटिव जीरेंड पता नहीं है तो क्या कर ले, क्लाउस पता नहीं है, तो एक एक करके करा करके स्टेप बाय, फिर सिंथेसिस को, फिर सिंथेसिस में जब क्लाउज आएंगे, पार्टिसिपल आएंगे, नाउन आएंगे, तो ज़्यादा समझ पाएंगे। ठीक है। तो उस तरीके से करेंगे स्टेप बाय स्टेप। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सबको बेस्ट विशेष।